नमस्कार एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 10 का ओवरव्यू करेंगे। चैप्टर 10 के बारे में जानेंगे। चैप्टर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है और कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं, नियम होते हैं, उनके बारे में। सबसे पहले एक्सपोनेंट। एन एक्सपोनेंट shows how many times a number या बेस is multiplied by itself। एक्सपोनेंट बताता है कि कितने बार एक नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे 3 का पावर 4। इट मीन्स जो 3 है ये एक नंबर है जिसे हम बेस भी मान सकते हैं। एक्सपोनेंट 4 है, इट मीन्स 3 का जो मल्टीप्लाई है वो 4 टाइम्स किया गया है, जो आएगा 81। यहां पर आप देख सकते हैं जो 3 है ये बेस होता है और एक्सपोनेंट या पावर ये होता है 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 का पावर 4 या 3 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, अब आते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। हम कुछ नियम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। पहला नियम जिसे हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बेस होता है बेस सेम होता है। एक फॉर्मूला मान लो, जैसे a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n। आप देख सकते हैं a और a दोनों जगह सेम है, यानी बेस सेम है और पावर इसकी अलग अलग है। तो क्या करते हैं, हम a और पावर को हम ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझो, जैसे 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। तो हम बेस को सेम रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी 5 का पावर 3। अगला क्वोशंट लॉ। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेस सेम होना चाहिए। जैसे a का पावर m अपॉन a का पावर n। बेस a सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम a का पावर m माइनस 1 यानी पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका भी एग्जांपल देखो, 5 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 3। बेस सेम है तो हमने बेस को लिखा एंड 4 माइनस 3 यानी 5 का पावर 1। ठीक है, अगला पावर ऑफ ए पावर। अगर क्या हो, अगर किसी पावर का भी पावर लगा हो, जैसे a का पावर m और फिर पूरे का पावर n। इसे हम लिख सकते हैं a और पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी एग्जांपल देख लो, जैसे 2 का पावर 3 का पावर 2। तो बेस हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 का पावर 6। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 10.1 में सॉल्व करने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, पावर ऑफ ए क्वोशंट। अब देखो यहां पर a अपॉन b, ठीक है, इस पूरे का पावर है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, a का पावर m अपॉन a का पावर n। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में। अभी तक जितने भी हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा, उनके लॉस पढ़े, इन सभी में जो एक्सपोनेंट था वो एक पॉजिटिव था। लेकिन क्या हो अगर एक्सपोनेंट एक नेगेटिव नंबर हो। नेगेटिव एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल। अगर देखो एक नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे a का पावर माइनस m, हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन a का पावर m। तो जो पावर था, एक्सपोनेंट था, ये पॉजिटिव बदल गया। एग्जांपल भी देख लो, 2 का पावर माइनस 3, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 अपॉन 2 का पावर 3 यानी 1 अपॉन 8। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना सकते हैं। अगला स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो ये एक्सपोनेंट के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो साइंटिफिकली यूज किया जाता है। जैसे
ए नंबर इज रिटर्न, एक नंबर को किस प्रकार लिखा जाता है, ए मल्टीप्लाई 10 टू की पावर n। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, 4,50,000 इसे हम लिख सकते हैं या तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 5 लिख सकते हैं, या 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे आप आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमने ओवरव्यू में जाना। अभी तक हम ओवरव्यू में जान चुके हैं एक्सपोनेंट के बारे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में और स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब हम कुछ देर बाद आगे का ओवरव्यू करने वाले हैं, तो बने रहो हमारे साथ एन ऑप्शन में। देखो, अभी हमने एक्सपोनेंट, पावर ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जाना। आगे हम वीडियो में जानेंगे कंपैरिजन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। अगर आपको एक बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर का कंपैरिजन करना होगा तो आप एक्सपोनेंट की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। यूजिंग पावर ऑफ 10 मेक्स इट इजी। अगर आप किसी लार्ज नंबर का 10 की पावर के रूप में लिखते हैं तो यह है बहुत आपके लिए लिखने बोलने के लिए सरल हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, देखो जैसे अर्थ से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी यहां पर गिवन है। अब देखो इसे हमने किस प्रकार लिखा है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 मीटर। अगर मैं इसे एक्सपोनेंट के रूप में नहीं लिखता तो किस प्रकार लिखता, इस प्रकार से। बोलने में, लिखने में कितना एफर्ट लगाना पड़ता हमें। तो अगर आप 10 की पावर के रूप में लिख रहे हैं तो ये आपके बोलने लिखने के लिए काफी सरल हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया। हमें एक बैक्टीरिया का साइज दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -6। अगर आप इसे इस प्रकार से, चलो 2 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -6, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, 2/10, ठीक है, यानी 0.0000002, ठीक है। तो ये बोलने में, लिखने में कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इजीली इसे बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -6 मीटर बैक्टीरिया ऑफ साइज। तो हम एक्सपोनेंट की हेल्प से बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर को इजीली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम जानेंगे एक्सपोनेंट के यूजेस के बारे में कि हमारे दैनिक जीवन में एक्सपोनेंट का क्या यूज है। पहला यूज देखो, साइंटिफिक कैलकुलेशन। अगर आप एक साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन मतलब अगर मैंने कहा कि अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये साइंटिफिक पर्पस के लिए होती है, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है। तो हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। दूसरा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने देखा होगा तो वहां पे बड़े साइज, जैसे बैक्टीरिया का साइज, अर्थ से सन के बीच की दूरी, इन सभी को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगला, लार्ज डिस्टेंस एंड थिनी मेजरमेंट। अगर आपको बहुत लार्ज डिस्टेंस लिखना है, बोलना है, तो आप यूज कर सकते हैं, या थिनी मेजरमेंट के लिए, बहुत छोटे मेजरमेंट के लिए भी हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। अगला, कंप्यूटर डेटा साइज। आपने केबी, एमबी और जीबी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि हम सब इंटरनेट यूजर्स हैं और इंटरनेट यूज करते समय आपको जो डेटा स्पीड दी जाती है केबी, एमबी और जीबी में होती है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कितना केबी 1 एमबी के इक्वल होता है और कितना एमबी मिलकर 1 जीबी बनाता है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
जिसका आंसर सही होगा मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर को हार्ट दे दूं। तो ये था ओवरव्यू चैप्टर नंबर 10 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द बेस इन 3 की पावर 4 इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।